तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़। मैं आपको प्रत्येक दिन एक व्यक्तित्व से मिलवाता हूं और वो देश के जाने-माने महान व्यक्तित्व और हस्ती होते हैं। आज मैं आपको ऐसे महान हस्ती से मिलवा रहा हूं जिनसे मिलकर के आपको खुशी होगी और एक ऐतिहासिक स्थल पे उनसे आपको ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लाइब्रेरी है और 7 जंतर मंतर रोड पे ये जो है एक तरफ उधर जदयू का कार्यालय है और ये मेन यही है मेन कार्यालय। और हमारे साथ में ये देखिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी हैं और इनके प्रेरणा से ही आज हमारा ऐसा सौभाग्य हुआ कि इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी में आया हूँ जहाँ उन्होंने नगीना बाबू से मिलवाया है और ये यहाँ पे अभी जो है सो क्या है इनकी इनके जुबानी सुनिए थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को। मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय सेवा दल का। सेवा दल एक ऐतिहासिक संस्था है जो 1923 में बनी थी। डॉक्टर एन.एस. हार्डीकर ने सेवा दल की स्थापना किया था और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ सेवा दल ही हुआ करती थी। सेवा दल के नौजवानों के चलते, इनके स्वयंसेवकों के चलते इस देश में आज़ादी की लड़ाई सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और इस देश को आज़ादी हासिल हुई। और आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक सेवा दल का बहुत बड़ा योगदान रहा और सेवा दल हिंदुस्तान के विकास में निस्वार्थ भाव से 100 वर्ष पूरा कर चुका है। यह सेवा दल का शताब्दी वर्ष है और इसका शताब्दी वर्ष इस वर्ष दिसंबर में 28 दिसंबर को मनाया जाएगा। उसमें आप लोगों की भी शुभकामनाएं चाहिए और सेवा दल इस शुभ अवसर पर इस देश की सभी जनता को हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा इस स्थान के बारे में मैं आपको बताऊं। थोड़ी देर बातचीत में ही ये जानकारी हुई कि जिस जगह ये दोनों बैठे हुए हैं कभी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी कुर्सी पर बैठे होते थे और उनके बगल में लॉर्ड माउंटबेटन बैठे थे। मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगा जो आज भी यहाँ के लाइब्रेरी में रखा हुआ है। आज ये दो व्यक्तित्व बैठे हुए हैं तो थोड़ा इस भवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन अगले सोमवार को मैं लगातार बताऊंगा कि देश में इस लाइब्रेरी का क्या योगदान है। लेकिन मोटा मोटी अभी मैं आपको बताना चाहता हूं और ताकि आपका भी जिज्ञासा बना रहे कि ये क्या है। जी बताएं। 1945 के पहले कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद स्वराज भवन हुआ करता था। 1945 में इस भवन को खरीदने का निर्णय सरदार पटेल ने किया और 1946 में इस भवन को खरीद लिया गया। 1950 से इस भवन का मुख्यालय यहाँ कार्यरत करने लगा, परंतु 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद इस भवन का उद्घाटन हुआ। महात्मा गांधी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया, परंतु सरदार पटेल इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद से ही यहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्य करते थे और देखते थे। माउंटबेटन भी यहाँ आए थे और इस भवन से ही आज तक जो इस देश के 15 प्रधानमंत्री बने उसमें 13 प्रधानमंत्री इसी भवन से लोग जाकर के बने। 16 राष्ट्रपति बने, उसमें 13 राष्ट्रपति भी इसी भवन से बने। आज तक जितने गवर्नर बने हैं उसमें 80% गवर्नर यहीं से बने हैं और इस देश का जो विकास हुआ है उसका 60 वर्षों तक का सभी महत्वपूर्ण निर्णय इसी भवन से हुआ है। यह ऐतिहासिक भवन है और लंबे समय तक 1946 से लेकर 1969 तक तो यह संयुक्त कांग्रेस का भवन था, लेकिन 69 में जब कांग्रेस बट गई और इंदिरा गांधी यहाँ से लेके चली गई तो 77 तक कांग्रेस ओ का यह मुख्यालय रहा
और 77 में जब जनता पार्टी बनी तो जनता पार्टी का भी मुख्यालय यहाँ रहा, लेकिन यह भवन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया गया। और इस वजह से इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज़ादी के 60 साल बाद तक जो भी चीज इस देश में हुआ है उसका सभी प्रमुख विकास के निर्णय इसी भवन में हुए हैं। सबके साक्षी रहे हैं और अभी साक्षी के रूप में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जो अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी हैं, गांव की ओर भारत की आत्मा गांव में बसती है। ग्राम पंचायत को लेकर के दिन रात और इसी विषय को लेकर के अभी इन लोगों में काफी गुफ्तगू भी हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सफलता हुई गांव के लिए नगीना सर जी से आपकी? गांव के सवाल पर जो वार्ता हुई उस वार्ता में राम नगीना बाबू हमारे सहयोगी हैं और रहेंगे। आज जो लोकतंत्र अगर जिंदा है तो पंचायत जिंदा है, इसलिए लोकतंत्र जिंदा है। और लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम पंचायत की जिम्मेदारी है। गांव के लोग, पंचायत मतलब गांव के लोग की जिम्मेदारी है। और जब तक लोगों के हाथ में सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण नहीं होगा तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। और हम अब मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। हमको अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो इस उम्र में, जबकि ये लगभग 85 वर्ष की उम्र में राम नगीना बाबू जा चुके हैं, इनकी भी आयु जो है वो 75 से ऊपर ही होगा। 81 हो गया, अब अंदाजा लगाइए आप। और इस चिलचिलाती जून की धूप में, जबकि छाया भी छाया को ढूंढती है, ये ढूंढते हुए दो महान हस्तियों से आज मैंने आपको मिलवाया। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इस लाइब्रेरी का, इस भवन का वो हिस्सा जो आपने कभी नहीं देखा है, जहां से इतने प्रधानमंत्री गए, जहां से इतने राष्ट्रपति भी जो यहाँ से गए हैं, या राज्यसभा लोकसभा के कितने लोग गए हैं। अगले सोमवार को कैमरा पर्सन के साथ मैं हर्षद तिवारी। अगले सोमवार क्या ये